बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं मटन चॉप्स की डिलीशियस सी यमी सी रेसिपी, जिसे हम होममेड मसाला से बनाएंगे, बिल्कुल किचन में मौजूद मसालों से, और बहुत इजी वे से बनाना सिखाने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मटन चॉप्स ली हैं, तकरीबन 2 kg 2 किलो जितनी, जिन्हें मैंने वॉश कर लिया था। इनके साथ हल्की हल्की फ़ैट लगी हुई है, जिसे मैंने रिमूव नहीं किया। इससे ये बहुत डिलीशियस बनेगी। वॉश करने के बाद इन्हें छलनी में डाल दिया था ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। जी, यहाँ पे एक पैन लिया, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप, 1/4 कप। जी, अब इसमें मैं तेज़पत्ता ऐड करूँगी। साथ में कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, 3 हरी इलायची हैं, 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 काली इलायची, 1 फूल जावित्री का, 1 दालचीनी की स्टिक, और आधा टुकड़ा इसमें मैं जायफल का ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1.5 टेबलस्पून, 1.5 खाने का चम्मच ऐड करने के बाद बस इसे भूनूंगी मैं 2 मिनट के लिए। ये अब इसमें मैं मटन चॉप्स ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद बस इसे भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत सिंपल वे से बना रहे हैं हम मटन चॉप्स, और खाने में बेहद लजीज बनेगी ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कि यहाँ पे मुझे भूनते हुए इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। सॉल्ट नमक ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। जी, अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच। ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के दरमियान। इतना ऐड करना है कि बस चॉप्स जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगी, कवर कर दूंगी, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, यहाँ पे अब इसका हम स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है 1.5 चाय का चम्मच, साथ गोल लाल मिर्च ऐड किया है मैंने, जिसे बटन लाल मिर्च भी कहते हैं, 6 से 7 अदद। सूखा धनिया ऐड किया है इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच। ऐड करने के बाद इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, और मिक्सी में पीस लेंगे। ये एक बाउल में ये मसाला पीस के मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया, मिक्स कर लेंगे। जी, यहाँ पे दही लिया था मैंने तकरीबन 1 कप जितना, जिसे मैंने छलनी में डाल के रख दिया था 15 मिनट के लिए, और इसका पानी निकल गया, बिल्कुल ऐसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में ये आ गया। जी, हमारा ये बेहतरीन सा मसाला बैटर बन के रेडी है, जो चॉप्स पे हम लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये रख देते हैं साइड पे, तब तक के लिए हम अपनी चॉप्स देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। जी, इसमें जो यखनी है उसको आप चाहे तो ड्राई कर लें, या खान के बाद में आप इसके चावल वगैरह बना सकते हैं। जी, चॉप्स जो है वो अच्छी सी गल गई हैं। 100% कुक करनी है, क्योंकि बाद में हमने इसे गलाना नहीं है, बस इसको कलर ही देना है। जी फ्रेंड्स, बस अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और इनकी यखनी जो है वो मैं स्टोर कर लूँगी लेटर यूज़ के लिए। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने चॉप्स को निकाल लिया था एक खुले बर्तन में, और तकरीबन ये थोड़ी सी ठंडी भी हो गई हैं। अब जो बैटर मैंने रेडी करके रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ इसमें। कोई भी इसमें मैंने मसालों में पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बहुत डिलीशियस और लजीज बन के रेडी होगी। बस इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, ताकि सारा बैटर जो है वो चॉप्स पे अप्लाई हो जाए। यहाँ पे खड़े मसाले हैं वो निकाल देंगे हम, क्योंकि इनके हमें अब ज़रूरत नहीं है। जी, इन्हें मैंने अच्छा सा कोट कर लिया मसाले के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया मैंने फ्राइंग के लिए। डीप फ्राई नहीं करना है इसे, हमें बिल्कुल हल्का शैलो फ्राई करना है और कलर देना है। थोड़ा सा ऑयल आधा कप जितना ऐड किया। जैसे ये प्री हीट हो गया, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। इसमें एक एक करके सारी चॉप्स में ऐड कर लूँगी। जी, ऐड करने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से सेकेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से सेकेंगे। जैसे इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। है ना कितना इजी आसान तरीका चॉप्स बनाने का। फ्रेंड्स, इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जिसे पकते हुए यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए, इनकी साइड्स टर्न कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। एग्जैक्ट हमें ऐसा कलर ही चाहिए,
ये दूसरी साइड से भी इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, उससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जिसे मैं डिश में निकाल रही हूँ, इसे हमें डीप फ्राई नहीं किया, इसलिए लेस ऑयल में बहुत अच्छी से हमारी मटन चॉप्स बन के रेडी हो जाएंगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों में बनाइएगा, अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आएंगी। अपने लंच डिनर में बना के भी आप इंजॉय कर सकते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप थोड़ा सा मज़ीद फ्लेवरफुल चाहते हैं तो आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने दूसरा बैच भी ऐड कर लिया। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, और ऐसे ही सारी चॉप्स मैंने फ्राई करके रेडी कर लेनी है। जी फ्रेंड्स, बहुत डिलीशियस और यमी बनके ये रेडी हुई हैं। बहुत कम वक्त में ये बन जाती हैं, कोई आपको घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर बना के रेडी कर ली थी। जी फ्रेंड, ये हमारी ज़बरदस्त सी मटन चॉप्स बन के रेडी हैं। रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, यहाँ पे आपको मैं एक तोड़ के चेक करवा रही हूँ, ये कितनी बेहतरीन गली हुई हैं। इसको आप रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत डिलीशियस लगेंगी ये। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही डिलीशियस सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।